वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके कंपटीशन एकेडमी। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर चनुदड़ो एवं बड़वाली के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो 7 महानगर हैं, उन 7 महानगरों में से 5वें महानगर चनुदड़ो, 6वें महानगर बड़वाली के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद में जो हमारा 7वां रह जाएगा दोस्तों धौलावीरा, उसको अगली क्लास में बात करेंगे उसके बारे में। अब बात करते हैं सबसे पहले चनुदड़ो के बारे में। तो चनुदड़ो के से संबंधित एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पर फोकस करना है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। आपको इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों वनडे एग्जाम्स के लिए। ये सारे पॉइंट छठे छठा एकदम जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, बिल्कुल सर्चेबल पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिन पॉइंटों से, वो पॉइंट हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में, जो चनुदड़ो शहर है उस शहर के बारे में। तो चनुदड़ो शहर के बारे में जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न ये आ रहा है कि ये चनुदड़ो क्या है। तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये चनुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था, जिसको महानगरों की श्रेणी में रखा गया था, बड़े नगरों की श्रेणी में रखा गया था। तो बात करते हैं चनुदड़ो की खोज से, शुरुआत करते हैं इसकी कि चनुदड़ो की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है खोज का, कि चनुदड़ो की खोज किसने की थी। तो मैंने आपको बता देता हूँ, चनुदड़ो की खोज की थी नन्नी गोपाल मजूमदार ने 1931 में। ज़्यादातर किताबों में नन्नी गोपाल मजूमदार ना देकर एनजी मजूमदार दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? एनजी मजूमदार, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म ही मिलता है ज़्यादातर एनजी मजूमदार। यानी एनजी मजूमदार का जो पूरा नाम है वो नन्नी गोपाल मजूमदार है। इन्होंने 1931 ईस्वी में चनुदड़ो शहर की खोज की थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही प्रसिद्ध शहर माना गया है। बाद में दोस्तों अर्नेस्ट मैके ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। अर्नेस्ट मैके फिर से आए हैं। इससे पहले मैंने अर्नेस्ट मैके के बारे में बताया था मोहनजोदड़ो शहर के बारे में पढ़ाते समय। मैंने बताया था कि अर्नेस्ट मैके वही व्यक्ति हैं जिनको कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन में प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी किसको उत्खनन के दौरान मिली थी, अर्नेस्ट मैके को ही मिली थी, और उन्होंने ही आगे चलकर चनुदड़ो शहर का क्या किया था? उत्खनन किया था। जबकि चनुदड़ो शहर की जो खोज थी वो किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी, नन्नी गोपाल मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी में। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों यहाँ तक पॉइंट से। अब स्थिति की बात करें तो ये जो चनुदड़ो शहर है वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? तो याद रखें दोस्तों, ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था, और ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये जो चनुदड़ो शहर है अवस्थित है, जो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चनुदड़ो शहर किस नदी के तट पर स्थित था, सिंधु नदी के तट पर। अगर ये भी पूछे किस बाएं पे या दाएं पे, तो आपको बता देना है बाएं तट पर स्थित था। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये जो जगह है, ये जो स्थान स्थित है, ये चनुदड़ो कहाँ पे है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ये इसकी अवस्थिति हो गई। बात करें हम इसकी विशेषताओं की, तो इसकी विशेषताओं में देखिए तो फ्रेंड्स, सबसे पहली विशेषता यही है कि ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था, जिसको एसएससी खूब पूछ चुका है। इस पॉइंट को, इस विशेषता को एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है, रेलवे नहीं पूछा है। यानी ज़्यादातर जितनी भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब हमारा पहली विशेषता इसकी कि ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। ऐसा सिंधु नगर था जिसका कोई किलेबंदी नहीं थी, कोई भी दुर्ग नहीं था इसके अंतर्गत। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर माना गया है इसे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे, मैंने आपको इस डिजाइन से बताए थे, समझाए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे वो इस तरीके से 2 हिस्सों में बटे हुए होते थे। एक को दुर्ग टीला बोलते थे, एक को नगर टीला बोलते थे। जो पश्चिम में स्थित होता था उसको दुर्ग टीला, जो पूर्व में स्थित होता था उसको नगर टीला बोलते थे। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। और जो दुर्ग टीला होता था, जो पश्चिम टीला होता था, वो क्या होता था? उसकी दुर्गबंदी यानी उसकी किलेबंदी हो रही होती थी। चारों तरफ एक दीवार से घिरा हुआ होता था, उसकी दीवार से बाउंड्री हो रही होती थी दुर्ग टीले की, पश्चिमी टीले की। ठीक है, लेकिन ये शहर ऐसा था जिसकी कोई भी किलेबंदी नहीं थी। ना तो दुर्ग टीला ही किलेबंदी में था, ना ही नगर टीला, एकदम खुले में बसा हुआ था। एक इस प्रकार घर बसे हुए थे खुले में, जिस प्रकार के आजकल के गांव बसते हैं, आजकल के शहर बसते हैं। इसकी कोई बाउंड्री, आजकल के वर्तमान समय में जो शहर और गांव बसते हैं वो ढाणियों में बसा दिए जाते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती, एकदम खुले में होते। उसी तरीके से ये चनुदड़ो शहर था। तो याद रखें दोस्तों कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चनुदड़ो था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको अच्छे से याद कर लेना कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? चनुदड़ो है। और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसका कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। यानी ज़्यादातर शहर, मैंने बताया कि शहरों के सभी शहरों के दुर्ग टीले हिस्से क्या होते थे? ये
दुर्गीकृत होते थे, किलेबंदी से होते थे, लेकिन इसका कोई भी हिस्सा किलेबंदी में नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ सिंधु संस्कृति के बाद में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वनडे एग्जाम्स के लिए, बड़ी एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम, यूपी SSS बोर्ड की जितनी भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस शहर में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई थी। तो याद रखें, चनुदड़ो शहर में झूकर झाकर संस्कृति क्या हुई थी, विकसित हुई थी। ये झूकर झाकर संस्कृति क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों कि पहले मान चलो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के शहर चनुदड़ो बसा हुआ था। अब चनुदड़ो शहर क्या हो गया, नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया। अब इसके बाद में इसी स्थान पे एक नया शहर, नई संस्कृति ने जन्म लिया और नई संस्कृति विकसित हुई। वो नई संस्कृति कौन थी, झूकर झाकर संस्कृति। तो याद रखें कि सिंधु संस्कृति के बाद, यानी पहले सिंधु संस्कृति का बसी हुई थी, सिंधु संस्कृति का कौन सा नगर था, चनुदड़ो। इसके बाद में एक नई संस्कृति, इसके नष्ट होने के बाद में एक और नई संस्कृति ने इसी स्थान पर विकास हुआ, इसी स्थान पर विकसित हुई, उसका नाम था झूकर झाकर संस्कृति, जो इसी से संबंध रखती थी, पर इसका अलग से नाम था झूकर झाकर संस्कृति। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झूकर झाकर संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी, चनुदड़ो शहर में हुई थी सिंधु संस्कृति के बाद। और दूसरी बात, एकमात्र सैंधव स्थल है ये जहाँ पे मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ मिली हैं, यानी नालियाँ होती थी तो नालियाँ इनकी सीधी बनी हुई होती थी खुली, लेकिन यहाँ पे जो नालियाँ मिली हैं वो पाइप की मिली हैं। कैसी मिली हैं, पाइप की, मिट्टी की पकी हुई पाइप की जो नालियाँ थी वो नालियाँ मिली हैं। उन नालियों को पानी निकास के लिए डाला गया था, तो मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया। ऐसा एक कैसा नगर है, एकमात्र नगर है। सिंधु सभ्यता के किसी भी नगर में इस तरीके की नालियों का, मिट्टी की पकी हुई नालियों का, पाइप नुमा नालियों का कहीं पे भी प्रयोग नहीं मिला है, केवल चनुदड़ो से इस प्रकार की नालियों का प्रयोग मिला है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए, 3 विशेषताएं बताई चनुदड़ो शहर की। पहली विशेषता, बिना दुर्ग का एकमात्र नगर था, यहाँ पे झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई थी इसके बाद में, और यहाँ पे मिट्टी की पकी हुई नालियों का प्रयोग, पाइप नुमा नालियों का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इस शहर के से, यानी चनुदड़ो शहर से मिले साक्ष्य और प्रमाणों के बारे में। ये तो हमने बात कर ली किसकी, विशेषताओं की खोज और अवस्थिति के बारे में। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से याद भी करना है साथ साथ में, जिससे आपके आगामी परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत ना हो इस टॉपिक को लेकर। अब बात करते हैं चनुदड़ो के प्रमाण व साक्ष्यों की। प्रमाण व साक्ष्य, देखिए चनुदड़ो से मुख्यतः 5 प्रमाण व साक्ष्य ऐसे हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मैंने ये बात आपको कई बार बताई है कि प्रत्येक शहर से प्रमाण व साक्ष्य तो बहुत सारे मिले खुदाई में, ऐसा तो है नहीं कि 5 चीज़ें ही मिली हो, बहुत सारी चीज़ें खुदाई में मिलती हैं एक शहर से खुदाई के दौरान, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें विशेष होती हैं जो उसको अन्य शहरों से भिन्न बनाती हैं। तो मैंने बताया आपको ये 5 साक्ष्य ऐसे हैं जो इस शहर की मुख्यतः विशेषता को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, विशेषता के बारे में बतलाते हैं। यहाँ से कुछ हटके 5 चीज़ें मिली हैं जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट भी हैं और इनके बारे में आपको जानना भी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे क्या क्या मिला। लिपस्टिक मिली, क्या मिली, लिपस्टिक। लिपस्टिक तो सभी जानते होंगे, होठों पे लगाने वाली लाली, जिसके होठों की लाली लगती है। रंजन सलाखा बोलते हैं इसको, क्या, लिपस्टिक को एक दूसरा नाम क्या है, रंजन सलाखा के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है इसके बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ से मिला कंघा और उस्तरा के साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों, तो किताबों में केवल इतना दे रखा है कि लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा के साक्ष्य यहाँ से मिले, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछा गया क्वेश्चन। तो दोस्तों एग्जाम्स में एक बार पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से रंजन सलाखा प्राप्त हुई। स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो गए कि रंजन सलाखा किसे कहते हैं, अब रंजन सलाखा क्या चीज़ हो गई। तो लिपस्टिक को रंजन सलाखा कहा गया, यानी लिपस्टिक लगाने वाली एक सलाखा सलाई हो। ऐसी नहीं है वर्तमान समय में, आपने देखा होगा वर्तमान समय की लिपस्टिक आती घुमाई और होठों पे लगा ली, ऐसी नहीं होती थी। एक डिब्बी में एक लिक्विड पदार्थ होता था, उसको एक सलाखा से लगाकर होठों पे इस प्रकार लगाया जाता था। जो वर्तमान में आ रही है ना ब्रांडेड तरीके की आ रही है लिपस्टिक, देखा हुआ पतली सी आती लंबी, उसमें एक होती है डाल के इन्होंने निकाल के खींच के सीधे लगा लेते, उसी टाइप की लिपस्टिक होती थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है दोस्तों, तो उसको रंजन सलाखा बोलते थे, यानी होठों पे लगाने वाली एक सलाई। तो पूछा गया था एग्जाम में कि रंजन सलाखा किस स्थल से मिली, चनुदड़ो से।
कंघा उस्तरा भी यहाँ से मिला। तो एक बार एसएससी में फिर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसाधन सामग्री के प्रमाण किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए थे। तो प्रसाधन सामग्री मतलब सौंदर्य प्रसाधन, प्रसाधन मतलब जो सुंदरता को निखारे, तो ये सभी सुंदरता को तो निखारती। कंघा बालों को संभालने के लिए, उस्तरा शेविंग बना के एकदम चिकना बनने के लिए, लिपस्टिक होठों पे लगाने के लिए, एकदम लाल लाल होठ होने के लिए, तो ये सभी क्या थी, प्रसाधन सामग्रियाँ थी। और ये सभी कहाँ से मिली थी, चनूदड़ों से। मैंने बताया है आपको, एक बात याद रखना कि एग्जामिनर हमेशा सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछेगा, लेकिन उसको इस तरह से पूछेगा कि आपको करने में क्या हो, कन्फ्यूज हो जाए। तो मैंने आपको बताया, आप सीधे सीधे एग्जाम में पढ़ के जाएंगे लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा के साक्ष्य मिले, लेकिन एग्जामिनर ने तो पूछा रंजन शलाका कहाँ से मिली, तो आप कन्फ्यूज हो गए। उसने पूछा प्रसाधन सामग्री कहाँ से मिली, तो फिर आप कन्फ्यूज हो गए। तो कन्फ्यूज नहीं होना, मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ से प्रसाधन सामग्री का मतलब जो सौंदर्य की साधन सामग्री होती है, लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा, इसको प्रसाधन सामग्री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार पूछा गया था एसएससी में कि प्रसाधन सामग्री के प्रमाण कहाँ से मिले थे, चनूदड़ों से। रंजन शलाका कहाँ से मिली, चनूदड़ों से। और ये भी याद रखना कि लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा को भी प्रसाधन सामग्री कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इससे स्पष्ट, जाहिर सी बात है, आपको स्पष्ट हो गया होगा एक बात कि उस समय की महिलाएं भी मेकअप करती थीं, उस समय के पुरुष भी अपनी शेविंग्स बनाते थे। तो याद रखें, महिलाओं का खर्चा प्राचीन काल से चला आ रहा है मेकअप के ऊपर, लिपस्टिक जैसी चीज़ें। अब प्रसाधन सामग्री के अलावा और भी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से इसको छोड़ देता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ से मन के बनाने का कारखाना और मिला, जो किसने खोजा था, मार्शल व मैके ने खोजा था। किसने खोजा था, मार्शल व मैके ने यहाँ से मन के बनाने का कारखाना खोजा था। जब मैंने बताया था अर्नेस्ट मैके ने उत्खनन किया, फिर उसके बाद में मार्शल व मैके ने भी इसका उत्खनन किया था, इस शहर का, चनूदड़ों का। तो उनको उत्खनन के दौरान उनको मन के बनाने का कारखाना इस शहर से मिला। मन के का मतलब मोती, जो रंगीन कलर पत्थर होते थे उनसे मोती बनाए जाते थे, और मोतियों से माला बनाई जाती थी, हाथों की माला, सर पे बांधने की माला, कमर में बांधने की माला। यानी यहाँ के लोग हो सकता है बन ठनने में यानी सजने संवरने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, यहाँ के लोगों को सजने संवरने का शौक़ ज़्यादा हो, तो यहाँ से ऐसी ही सामग्रियाँ मिली। तो ये मार्शल मैके ने खोजा। ये इंपॉर्टेंट है कि मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था, बड़ा, सबसे बड़ा। ऐसे तो एक दो जगह से और मिला है मन के बनाने का कारखाना, लेकिन सबसे बड़ा कारखाना यहीं पे मिला, चनूदड़ों में, जो मार्शल मैके ने खोजा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि उस समय की महिलाएं भी सजने संवरने का शौक़ रखती थी और सजने संवरने की सामग्रियों का प्रयोग करती थी। ऐसा नहीं कि आजकल की ही महिलाएँ ज़्यादा सजती समर्थी, नहीं, प्राचीन काल की महिलाएं भी खूब सजती समर्थी थी। अब बात करते हैं पैमानों के साक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको प्रत्येक एग्जाम में, जितने भी बोर्ड हैं, हर बोर्ड ने इसको किसी ना किसी रूप में पूछा है कि पैमानों के साक्ष्य। जो ये लोग थे माप तोल से परिचित थे, और यहाँ से पैमाने मिले, हाथी दाँत के पैमाने, नापने के लिए, तोलने के लिए पैमानों के साक्ष्य मिले। यहाँ के लोग क्या थे, माप तोल से परिचित थे। यानी ये तीनों के तीनों पॉइंट एग्जाम में आ चुके हैं। ये भी पॉइंट एग्जाम में आ चुका है, और ये भी पॉइंट एग्जाम से में आ चुका है। मैं आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स ऐसे करा रहा हूँ जो एग्जाम से पूछे जाते हैं और आए हैं। ठीक है, बक्राकार ईंटें मिली यहाँ से। क्या मिली, बक्राकार ईंटें। बक्राकार ईंटें कैसी होती हैं दोस्तों, गोल कैसी होती हैं, यहाँ से चौखुटी नहीं होती, यहाँ से इस प्रकार की गोल होती थी। इस प्रकार की ईंटें मिली वक्र रूप में, इस प्रकार की ईंटें मिली। मैंने बताया था कल आपको, कालीबंगा शहर से कैसी मिली थी, नक्काशीदार, यानी नक्काशीदार अलंकृत ईंटें मिली। कैसी मिली, अलंकृत, जिन पर कुछ ना कुछ डिजाइन बनी हुई थी। ऐसी अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली थी, कालीबंगा से। ठीक है, जबकि मैंने बताया था यहाँ से क्या मिली, बक्राकार ईंटें, और कालीबंगा से मिली अलंकृत ईंटें। जबकि ईंटें कैसी मिलती थी, 4:2:1 के अनुपात में बनी हुई होती, 4:2:1 के अनुपात में बनी हुई होती थी, और बिल्कुल प्लेन होती थी। इनकी दोनों सतह क्या होती थी, प्लेन होती थी। उन पर किसी भी चीज़ का कोई भी डिजाइन नहीं होती थी। इधर से इधर की सतह भी प्लेन और उधर की सतह भी प्लेन। इस टाइप की ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों से मिली। लेकिन कालीबंगा से कैसी मिली थी, केवल एक ही कमरे में मिली थी, पर वो एक बात याद रखना, अलंकृत ईंटें मिली, और यहाँ से बक्राकार ईंटें भी मिली। ठीक है दोस्तों, पॉइंट क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे, ये भी क्लियर। 5वां है 3 घड़ियालों यानी और 2 मछली। यानी एक ऐसी मोहर थी जिसपे 3 तो घड़ियालों का चित्र बना हुआ था और 2 मछलियों का चित्र बना हुआ था। ऐसे चित्र वाली क्या मिली, एक मोहर मिली यहाँ से, चनूदड़ों से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स मैंने कराए आपको, 5 पॉइंट्स कराए। ये 5 प्रमाण व साक्ष्य चनूदड़ों के ऐसे हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये पांचों के पांचों पॉइंट ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जाम्स में, बड़ी से बड़ी एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन
जो 3 घड़ियाल वाला और 2 मछली वाला, ये मल्टीपल चॉइस निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। IAS के एग्जाम्स में क्वेश्चन को पूछा गया है। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों में एक पॉइंट रखा गया था कि इस शहर से 3 घड़ियाल व 2 मछली के अंकन वाली मोहर भी प्राप्त हुई। निम्न में से जो कथन सत्य है, इस टाइप के जो प्रश्न होंगे आपने देखे होंगे, उस टाइप के प्रश्नों में एक पॉइंट रखा गया था। बकराकार ईंटें, ये डायरेक्टली SSC रेलवे में खूब पूछा गया है। ये भी SSC ने रेलवे ने खूब पूछा, ये भी SSC रेलवे ने खूब पूछा और ये भी SSC रेलवे ने खूब पूछा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप एक भी पॉइंट को मिस ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारा चनौदड़ो शहर के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शहर की, बनवाली के बारे में, कि बनवाली शहर की क्या विशेषताएं थी। तो अब अगले नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 6वें महानगर बनवाली के बारे में। बनवाली या बनवाली, देखिए दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का 6वां महानगर चल रहा है हमारा, और 6वें महानगर में हम बात कर रहे हैं बनवाली या बनवाली के बारे में। इससे पहले हमने बात कर ली चनौदड़ो की। अब देखिए बनवाली शहर की बात करें दोस्तों, तो इसका 2 नाम मिलते हैं किताबों में। कई जगह तो इसको बड़वाली बोला गया है और कई जगह इसको वनवाली बोला गया है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही नगर के नाम हैं। बात करें इसके उत्खनन की या खोज की, तो देखिए इसका जो उत्खनन था 1973 से 74 ईस्वी में किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। 73 ईस्वी में इसका स्टार्ट किया था, 1973 और 74 ईस्वी में भी इसका उत्खनन हुआ था। तो ये इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया बनवाली शहर का। अब बात करते हैं इसकी अवस्थिति की, ये कहाँ पर स्थित था ये शहर। तो ये शहर सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। किसके किनारे स्थित था दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। दूसरी बात है कि कहाँ पर स्थित था, ये हरियाणा के हिसार ज़िले में पाया गया है। दोस्तों वर्तमान में इसकी अवस्थिति देखें तो वर्तमान में हरियाणा के हिसार ज़िले में ये बनवाली शहर अवस्थित है, यानी इसके साक्ष्य हैं। तो एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में, पुलिस की एग्ज़ाम्स हो, चाहे किसी की एग्ज़ाम्स हो, राजस्थान में भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स में, RPSC के एग्ज़ाम्स में भी कई बार ये पूछा गया है कि बनवाली शहर किस राज्य में स्थित था, हरियाणा में। बनवाली किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। डायरेक्टली राज्य का नाम पूछता है इसमें, ज़्यादातर मैंने देखा है, कहीं एनालिसिस किया है कई एग्जाम्स के पैटर्न का, तो कई एग्जाम्स में क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो कैसे पूछा गया है कि बनवाली किस राज्य में मिला, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का शहर बनवाली किस राज्य में स्थित है, या किस राज्य में उत्खनन हुआ इसका, या कहाँ पे हुआ, डायरेक्ट राज्य के नाम पूछता है। तो ये विशेष याद रखना कि जो बनवाली है वो हरियाणा में अवस्थित था। कहाँ पे, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, जब इसका उत्खनन किया गया तो यहाँ से जो घर मिले थे वो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन से बने हुए थे, बहुत ही अच्छे डिजाइनिंग तरीके से, बहुत ही अच्छे जो व्यवस्थित तरीके से बने हुए थे, और बहुत अच्छी तरीके से उनको साजा संवारा गया था, डिजाइनिंग की गई थी। जिस प्रकार वर्तमान समय में हम घरों में नए घर बनवाते हैं तो उनमें करवाते हैं, ऊपर से पुट्टी करवाई, छत पे डिजाइन दिए, ऊपर गुब्बारे फब्बारे लगवाए, यानी हर तरीके से इनमें डिजाइनिंग की थी। तो इस वजह से इसको समृद्धों का शहर, यानी पैसे वाले लोगों का शहर, यानी अच्छे मकान कौन बना सकता है, जिसके पास पैसा हो। तो यहाँ के मकान क्या थे, बहुत अच्छे डिजाइन से और अच्छे तरीके से डिजाइनेबल बने हुए थे। इस वजह से इसको समृद्धों का शहर कहा गया। क्यों कहा गया, घरों की साज सज्जा को देखकर इस शहर को, यानी बनवाली शहर को समृद्धों का शहर कहा गया। ठीक है, यहाँ के लोग कैसे थे, समृद्ध थे, पैसे वाले थे, इस वजह से इसको समृद्धों का शहर कहा जाता है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी एक ही विशेषता है जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। क्या है कि यहाँ से जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ पे कोई भी नालियाँ नहीं मिली खुदाई में, जैसे अन्य शहरों से मैंने बताया था नालियाँ मिली थी खुदाई में। नालियाँ, पानी निकालने की नालियाँ बनाई गई थी बहुत अच्छी ढंग की। यहाँ तक कि चनौदड़ो शहर में तो मैंने ये भी बताया कि यहाँ पे मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे ना तो मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ थीं और ना ही वैसी सादा नालियाँ थीं। यहाँ पे पानी के निकास की कोई भी व्यवस्था नहीं मिली है खुदाई के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या था, जल निकास प्रणाली का अभाव था, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ जल निकास के साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ से खुदाई में क्या नहीं मिले, जल निकास के साक्ष्य नहीं मिले थे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल निकास के साक्ष्य या जल निकास प्रणाली का अभाव था या जल निकास के साक्ष्य नहीं मिले, तो आपको बता देना बनवाली से। अब बात करते हैं बनवाली से, एक पॉइंट ये याद रखना कि बनवाली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। यहाँ से मिट्टी का हल, जो पकी हुई मिट्टी का हल था, ये भी बहुत मोस्ट है, एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार कि मिट्टी का हल, डायरेक्ट इतना ही पूछता है मिट्टी का
हल कहाँ से प्राप्त हुआ था, बनवाली से प्राप्त हुआ था। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इतने हमने यहाँ पे बताए आपको, ये सभी की सभी पॉइंट बनवाली शहर से संबंधित हैं और बनवाली शहर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। विशेषकर ये वाला निचला पॉइंट और एक हरियाणा राज्य से संबंध रखता है ये शहर। ये 2 पॉइंट तो एग्जाम्स में कई बार रिपीट होकर पूछे गए, हर बोर्ड ने इन पॉइंटों को पूछा है इस शहर से संबंधित। तो दोस्तों ये तो थे बनवाली शहर के बारे में संपूर्ण इम्पोर्टेंट तथ्य। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने आपसे बात की चनूदड़ो शहर के बारे में और बनवाली शहर के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम बात करेंगे आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध शहर, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है धौलावीरा के बारे में, जिससे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और एग्जाम्स के लिए वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।